ये बात तो अब तय हो चुकी, सरकार की नीति खराब थी, सरकार की नीयत खराब थी, सरकार के इंप्लीमेंटेशन का तरीका वो भी खराब था। इतने नोटिफिकेशंस आए हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आना ही चाहिए। 8 नवंबर को घोषणा होती है कि 4000 एक्सचेंज हो जाएंगे। 13 तारीख को यह लिमिट बढ़ा के 4.5 कर दी जाती है। 17 को यह 4,500 से घटा के 2000 कर दी जाती है। 24 तारीख को मना कर दिया था कि नहीं अब होगा ही नहीं। तो हो क्या रहा है देश में? अगर मैं संक्षेप में कहूं तो ये एक किस्म का आर्थिक आतंकवाद फैला रही है इस देश की सरकार। ये एक किस्म का इकोनॉमिक टेररिज्म है जिसकी चपेट में 100 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और सरकार में से कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। साथ ही साथ इस देश के सामने सच्चाई नहीं रखी जा रही है। 1% तक टर्म डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट कम करने के बाद आपकी जानकारी में होगा कि लगभग 1/4 ईपीएफ का जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो कम कर दिया गया। इस देश में तकरीबन 4 करोड़ लोग इसकी चपेट में होंगे। इतना ही नहीं, पिछले 7 सालों में ईपीएफ पे इंटरेस्ट की जो दर है ये न्यूनतम है, जिससे यह साबित हो जाता है कि सरकार बुरी तरह से असफल है, बैकफुट पे है, लेकिन देश को सच्चाई से अनभिज्ञ रखा जा रहा है। तो 2 सवाल हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से। पहला कि आप इस देश को सच्चाई से अवगत कब कराएंगे? नोटबंदी के दुष्परिणामों से देखिए आपका पूरा पीआर फेल हो चुका है। चूंकि जनता तकलीफ में है, आपकी पीआर एक्टिविटीज काम नहीं आने वाली। फेस सेविंग एक्सरसाइज बंद कीजिए। देश का विश्वास जीतना है तो देश को सच बताइए। तो पहला सवाल यह कि देश को नोटबंदी के दुष्परिणामों से माननीय वित्त मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय कब अवगत कराएंगे, सच कब बताएंगे? और दूसरा आसान सा सवाल, 30 तारीख तक का समय प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है देश को आश्वस्त करते हुए। भावुक भी हो गए थे कहते कहते मोदी जी। देश यह पूछना चाहता है कि आपको यदि हमने 50 दिन दे दिए जो अब लगभग पूरे होने वाले हैं, तो मोदी जी ये बताइए कि 30 तारीख के बाद से किस डेट से, किस दिनांक से, किस तारीख से इस देश का आम आदमी पहले की तरह बिना किसी शर्त के अपनी मेहनत की कमाई को अपने बैंक अकाउंट से निकाल पाएगा? एक आखिरी गुजारिश आपसे यह है कि ये वाली तारीख भी आप देश की जनता को जरूर बता दें। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी।